दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया बहुत खास है? दोस्तों, अभी तक विज्ञान का सिर्फ यही मानना है कि अभी हमारी दुनिया में अगर कोई जगह है जहां जीवन संभव है, मनुष्य जीवन संभव है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी धरती है। अभी आगे वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, क्या पता कहीं और भी जीवन मिल जाए। फिर उसके बाद लोग वहां जाएंगे, उस दुनिया को प्रदूषित करेंगे, वहां भी गंद मचा देंगे जैसे हमने यहाँ मचा रखा है। खैर, छोड़िए इन सभी बातों को। दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समुद्री जीव की जो समुद्र में न तो सबसे बड़ा है और न ही सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन फिर भी वो पानी का राजा कहलाता है। जी हाँ, आप सभी समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मगरमच्छ की। दोस्तों, मगरमच्छ अपनी मजबूत पकड़ और वहसीपन के लिए जाने जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे बड़े मगरमच्छों के बारे में। दोस्तों, 1975 में आई एक फिल्म जॉस के बाद सबको ऐसा लगता था कि शार्क दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक समुद्री जीव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। ह्यूज जायंट। क्या आपको पता है कि कुछ मगरमच्छों की प्रजातियों का शरीर जिंदगी भर बढ़ता रहता है? क्या कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। लगातार बढ़ने की वजह से कुछ दशकों के बाद उनका शरीर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और आप नेट जियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि लोलोंग अब तक की पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की मगरमच्छ थी। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये कैसे पकड़ी गई? ये स्टोरी थ्रिलर मूवी जैसी है। एक टाइम पे शार्क फिलीपींस के प्रांत में आजाद घूमा करते थे, फिर अचानक से और अजीबो गरीब तरीके से जिस इलाके में ये रहा करते थे, उस इलाके में धीरे धीरे करके लोग गायब होने लगे। सबसे पहले 12 साल की एक बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद एक फिशरमैन गायब हो गया, उसके बाद तो ये सिलसिला मानो चलता ही रहा। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये किसी समुद्री जीव का ही काम है। फिर लोगों ने ये निश्चय किया कि किसी भी तरह इसे पकड़ने का कोई इंतजाम करना होगा, लेकिन इस 1 टन के जितने भारी जीव को पकड़ना कोई आसान बात तो थी नहीं। फिर लोगों ने इसके लिए जाल बिछाया जिसमें ये फंस गया, लेकिन सिर्फ इसका फंसना ही काफी नहीं था, क्योंकि ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि आसानी से स्टील से बनी हुई तारों को तोड़ रहा था। उसके बाद भी लोगों ने हार नहीं मानी और करीब 100 से ज्यादा एक्सपर्ट शिकारियों और लोगों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इसे बंदी बना ही लिया गया। बंदी बनाकर इसे किसी ऐसी जगह पे भेज दिया गया जहां इसकी इंसानों से कोई मुलाकात न हो। 2 साल वहां रहने के बाद इसकी मौत हो गई। आज इस मगरमच्छ के अवशेष आपको फिलीपींस के एक म्यूजियम में रखे हुए मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। फ्लोरिडा के वेनिस में एक विशाल मगरमच्छ हुआ करता था। ये लगभग 4 मीटर लंबा था। इसका वजन कुछ 5 क्विंटल के आसपास था। पार्क के अंदर कुल मिलाकर उस मगरमच्छ का काफी खौफ था। लोगों से अपील की जाती थी कि वो अपना और अपने साथ आने वाले पालतू जानवरों का ख्याल रखें। एक दिन जब पार्क में काम करने वाले कुछ लोगों ने उसे देखा तो उसके विशालकाय शरीर को देखकर वो लोग दंग रह गए। लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक इकलौता मगरमच्छ इस तालाब के अंदर कैसे, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो किसी और जगह से रेंगते रेंगते वहां आ गया हो। और अगर इसका जन्म इसी तालाब में हुआ तो इसके माता पिता भाई बहन कहाँ गए? अब कोई बात जान के हैरानी होगी कि लोग इस बात के लिए अलग अलग कहानियां बनाया करते थे और अपने दोस्तों के बीच उनके द्वारा बनाई गई कहानियों को सुना सुना कर वो वाहवाही बटोरा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक अनहोनी हो गई जब एक लापरवाह मालिक ने अपने दोनों कुत्तों के गले से पट्टे खोल दिए। उन्हें पार्क में अकेला घूमने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही वो कुत्ते तालाब के पास पहुंचे, मगरमच्छ ने उन्हें बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। उन 2 कुत्तों में से तो एक की आज तक कोई खबर ही नहीं मिली कि वो कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जिसकी खबर मिली, यानी कि जो सरवाइव कर गया, उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि उस कुत्ते को दर्द से आजाद कराने के लिए उसे जान से मारना पड़ा। उसके बाद आम लोगों और पार्क में काम करने वाले लोगों ने इस बात को माना कि अब और ज्यादा इस मगरमच्छ का आतंक नहीं झेला जा पाएगा, इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। फिर पार्क में काम करने वाले लोगों ने एक टीम बनाई और बाहर से एक्सपर्ट्स की एक टीम भी बुलाई। उन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी गई जिससे कि वो पानी के अंदर के जानवरों पे काबू पा सकें। फिर मगरमच्छ को बाहर निकालने का मिशन चालू किया गया। हालांकि अफसोस, इस दौरान इसकी मौत हो गई। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम मगरमच्छ को तो दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसने जो किया वो करना उसका नेचर है। नेमलेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, इस मगरमच्छ को बेनाम मगरमच्छ इसलिए कहते हैं क्योंकि हर किसी की इसके बारे में अलग ही राय है। किसी का कहना है कि ये 7 मीटर लंबा है, तो किसी का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है, तो वहीं किसी का कहना है कि ये पानी के बाहर निकलकर शिकार करने वाला मगरमच्छ है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इसे मजाक के तौर पे ही लिया करते थे। साथ ही लोगों का यह भी कहना था कि इस तरह का जीव कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया भर में लोगों के होश तब उड़ गए जब कुछ समय पहले एक हाईली ट्रेन्ड ग्रुप ने इसे पकड़ लिया। तब इसकी हर चीज सामने आई। मजाक बनाने वाले और लंबी लंबी बातें करने वाले लोगों की बोलती बंद हो गई जब पता चला कि उसकी लंबाई उतनी नहीं है जितनी आंकी जा रही थी। कई लोग इसकी लंबाई 7 मीटर बता रहे थे, हालांकि असलियत में ये 5.4 मीटर लंबी निकली। जो लोग ये बोल रहे थे कि ये दुनिया के सबसे भारी मगरमच्छों में से एक है, उन्हें भी पता चल गया कि वो कितने ज्यादा गलत थे। और जहां तक बात रही उन लोगों की जो ये बोला करते थे कि पानी के बाहर आकर ये ज्यादातर शिकार करता है, उनकी बात भी सही नहीं थी, लेकिन उनकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं थी।
जिस ग्रुप ने इसे पकड़ा उनका कहना था कि इसे पकड़ना पानी में ज्यादा आसान था, जबकि बाहर पकड़ने के लिए उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसे पकड़ने वाले ग्रुप ने बताया कि इसे काबू में करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि उन्हें मजबूरी में इसे मारना पड़ा। पर मुझे ये बताओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मजबूरी, कैसी मजबूरी? से मार के खा रहे थे। अब मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं बकरे का मीट खाने से पहले अफसोस नहीं करता कि उस बकरे को मेरी वजह से जान गंवानी पड़ी। अजीब दोहरा चरित्र है यार। गोमेक क्रोकोडाइल। गोमेक आज तक के सबसे ज्यादा क्यूट और जेंटल मगरमच्छों की सूची में आता है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के अब तक के कुछ ऐसे मगरमच्छों में से था जिससे लोग डरते नहीं थे बल्कि उससे प्यार किया करते थे। जी हाँ, सही सुना आपने। इसे बिना परेशान करे और इसके साथ फोटो तक ले सकते थे, और ये आज तक के सबसे शांत मगरमच्छों में से एक है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इसके सामने कोई इंसान गिरा हुआ भी पड़ा होता था तो भी वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार ही नहीं, कई बार ऐसे मौके आए जब गोमेक ने अपने शांत स्वभाव का परिचय दिया। गोमेक एक समुद्री मगरमच्छ था जिसकी लंबाई 5.42 मीटर थी। इसे पापुआ न्यू गिनी में मिस्टर क्रेग के द्वारा पकड़ा गया था। वो इसका आखिरी दिन था जब वो इंसानों को खाने की नजर से देखा करता था। मिस्टर क्रेग ने इस मगरमच्छ को टेरी और मिस्टर जोन्स को बेच दिया था। मिस्टर जोन्स ने इसे अपने पास काफी समय तक रखा, लेकिन 5 साल बीतने के बाद इसे फ्लोरिडा के एक मशहूर मगरमच्छ के फार्म हाउस में भेज दिया गया। वहां पर यह मुख्य आकर्षण और पालतू होने के कारण काफी ज्यादा फेमस था। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर काम करने वाले लोग और साथ ही वहां पर घूमने वाले लोग उसे बिना परेशानी के काफी करीब से देख सकते थे। फिर एक रोज सन 1997 में एक गंभीर दिल की बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई, लेकिन आज भी लोग इसे एक सभ्य और शांत मगरमच्छ के रूप में याद करते हैं। वो जब मरा तो उसकी उम्र 75 से 85 साल के बीच थी और उस समय उसका वजन करीब 800 किलोग्राम था। बुजंग सेनांग ये एक तरह का समुद्री मॉन्स्टर था जो वेनिस में रहा करता था। पुरानी कहानियों के हिसाब से इसका नाम मॉन्स्टर इसलिए पड़ा क्योंकि इसने कई सारे लोगों को मार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस वक्त लोगों का ऐसा मानना था कि 7 मीटर से भी ज्यादा लंबा और 1.5 टन से भी ज्यादा भारी एक समुद्री राक्षस है जो मगरमच्छ के वेश में उन्हें परेशान करने के लिए आ रहा है। इसके बढ़ते हुए आतंक को देखकर 1992 मई के महीने में इसे मार दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे वो एक खतरा बनता जा रहा था। इसलिए उसका खात्मा काफी ज्यादा जरूरी हो गया था। उसको मारने के बाद पता चला कि उसकी लंबाई जितनी आंकी जा रही थी इतनी थी नहीं। वो 5.88 मीटर लंबा था और उसका वजन 1 टन के आसपास ही था। डोमिनेटर क्रोकोडाइल। डोमिनेटर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मगरमच्छ है। ये ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में रहता है, जहां पर और भी कई सारे मशहूर जीव रहते हैं। वहां एक नदी है जहां ये रहता है और ये उस नदी का राजा भी कहलाता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ मगरमच्छ पानी का राजा तो होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। नई बात यह है मेरे भाई के अंधों में काना राजा बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। पीपल के पेड़ के साए में रह के बड़ा होना बड़ी बात होती है। अब अगर आपको मेरी इस कहावत का मतलब समझ नहीं आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए खैर वापस बात करते हैं इस डोमिनेटेड क्रोकोडाइल की। इसका वजन 1 टन से भी ज्यादा होता है, लगभग 11.30 किलोग्राम के आसपास, और इसकी लंबाई करीब करीब अमिताभ बच्चन के जितनी है, लगभग 6 फुट के आसपास। उससे थोड़ी ज्यादा होगी। इसे खाना खिलाने के लिए लोग नाव के अंदर बैठ के डंडे में इसका खाना बांध कर जाते हैं, और तो और ये जीव खाने के लिए पानी से बाहर भी कूद जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें